नमस्कार। आज की हमारी पड़ताल का विषय है धान की फसल। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो खास तौर पर धान रोपाई के बाद शुरुआती दौर में क्या खाद डालें, कौन से कीटनाशक इस्तेमाल करें। हाँ, जिससे फसल की सेहत अच्छी रहे और मतलब पैदावार बढ़े। बिल्कुल। तो देखते हैं इस जानकारी से क्या अहम नुक्ते निकलते हैं। हाँ, ये जानकारी तो सीधे किसानों के लिए है, एक तरह की सलाह है। अच्छा। इसमें खास नुस्खे पर जोर दिया गया है, जिसमें जिंक सल्फेट और कुछ और चीजें हैं। इनका सही मिश्रण हो तो धान के पौधे शुरू से ही अच्छी तरह कल्ले बनाते हैं, मतलब बढ़त अच्छी होती है। अच्छा, तो इस नुस्खे का हीरो कह सकते हैं जिंक सल्फेट है। हाँ, लगता तो यही है। इसकी इतनी अहमियत क्यों बताई गई है? क्या मिट्टी में जिंक की कमी आम बात है? हाँ, जानकारी देने वाले का यही मानना है कि लगातार खेती होती है तो मिट्टी में जिंक कम हो जाता है। पर सिर्फ जिंक ही नहीं, इसमें सल्फर भी होता है। अच्छा, जिंक सल्फेट में सल्फर भी। हाँ, वो जो 21% वाला जिंक सल्फेट होता है ना, उससे डालने से जिंक और सल्फर दोनों की कमी पूरी होती है। ओहो, तो ये डबल फायदा है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए ये खास है। जब ये दोनों तत्व दूसरी खादों के साथ मिलते हैं तो पौधे की जड़ें और वो जो कल्ले निकलते हैं, टिलर्स जिन्हें कहते हैं। हाँ टिलर्स, वो ज्यादा मजबूती से निकलते हैं। और यही तो अच्छी फसल की नींव है। समझ गया, मतलब एक तीर से दो निशाने। हाँ। जिंक भी सल्फर भी। जी। तो स्रोत इसकी मात्रा कितनी बताते हैं? करीब 10 किलोग्राम प्रति एकड़, 21% वाला जिंक सल्फेट। ठीक है, 10 किलो। इसके साथ और क्या मिलाने को कहा गया है? इसके साथ 3 और चीजें मिलाने की बात है। 3 और? अच्छा, बेवल है। पहली है यूरिया, वो तो जानते ही हैं सब। हाँ, यूरिया तो आम है। कितनी? करीब 45 किलोग्राम प्रति एकड़। धान को नाइट्रोजन तो चाहिए ही होती है, खासकर शुरू की बढ़त के लिए। सही बात है, नाइट्रोजन के लिए यूरिया, ठीक। और तीसरा तत्व, वो थोड़ा अलग सा लग रहा था, सीवीड एक्सट्रैक्ट। हाँ, सीवीड एक्सट्रैक्ट। इसके कई नाम भी दिए हैं, धनंजयम गोल्ड, बायोवीटा, सागरिका। ये क्या चीज है, क्या काम करता है ये समुद्री शैवाल का सत होता है, मतलब उसका रस या अर्क कह लीजिए। अच्छा। ये पौधों के लिए एक तरह का टॉनिक है। इसमें छोटे छोटे पोषक तत्व होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, जो पौधे को मजबूती देते हैं, तनाव झेलने में मदद करते हैं। दिलचस्प है। हाँ, पर यहाँ एक बात पर बहुत जोर दिया गया है कि उत्पाद असली होना चाहिए, ओरिजिनल। अच्छा, असली मतलब नकली भी आते हैं? बिल्कुल। शायद बाजार में लोकल या नकली बहुत मिलते हैं, उनमें वो दम नहीं होता, वो तत्व नहीं होते, तो फिर पैसा भी गया, मेहनत भी गई। ये तो बहुत जरूरी बात है, मतलब सिर्फ नाम देखकर नहीं लेना है, क्वालिटी पक्की करनी होगी। जी हाँ। ठीक है, तो जिंक सल्फेट, यूरिया, असली सीवीड एक्सट्रैक्ट, और चौथी चीज? चौथी चीज है एक अच्छा कीटनाशक। कीटनाशक शुरू में ही? फसल को अभी छोटी है। हाँ, ये बचाव के लिए है। स्रोत का मानना है कि रुपाई के बाद जो शुरू के दिन होते ना, हाँ। उस वक्त अगर कोई कीड़ा लग गया, जैसे तना छेदक या पत्ती लपेटने वाला, हाँ, वो तो नुकसान करते हैं। तो वो पूरी बढ़त रोक सकते हैं, पौधा वहीं का वहीं रह जाएगा। इसलिए पहले ही रोकथाम कर लो। अच्छा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। इसमें एक नाम सुझाया गया है, सिंजेंटा की वर्टैको। वर्टैको, उसमें क्या खास है? उसमें 2 दवाएं मिली होती हैं, थाइमेथोक्सम और क्लोरेंट्रेनिलीप्रोल। ये शायद इसलिए चुना गया है क्योंकि ये शुरू में लगने वाले कीटों पर काफी असरदार माना जाता है। और इसकी मात्रा? ये करीब 3 किलोग्राम प्रति एकड़। ठीक है, तो ये 4 चीजों का एक कॉकटेल बन गया। हाँ, कह सकते हैं। जिंक सल्फेट, यूरिया, असली सीवीड एक्सट्रैक्ट और वो कीटनाशक। इनको अच्छी तरह मिलाकर खेत में डालना है। जी हाँ, डालने के तरीके के बारे में भी कुछ खास बताया है, मतलब पानी कितना हो खेत में। हाँ, ये बहुत जरूरी बात बताई है। जब ये मिश्रण खेत में डालें तो पानी बहुत कम होना चाहिए। कम मतलब सूखा? नहीं, सूखा नहीं, बस हल्की नमी हो, जैसे पैर रखने पर कीचड़ न बने, बस मिट्टी नम लगे। अच्छा, पानी खड़ा ना हो? बिल्कुल नहीं। अगर खेत पानी से भरा होगा तो ये खाद और दवा सब पानी में घुलकर नीचे बह जाएगी, लीचिंग हो जाएगी। तो जड़ों तक पहुंचेगी ही नहीं? हाँ, असर कम हो जाएगा या होगा ही नहीं। यही तो ध्यान रखने वाली बात है। और फिर इसे डालने के 4-5 दिन बाद या ज्यादा से ज्यादा 7-8 दिन बाद खेत में पानी लगाना है, सिंचाई करनी है, ताकि वो घुलकर जड़ों तक पहुंच जाए। जी बिल्कुल। समझ गया। तो पहले कम पानी में डालो, फिर कुछ दिन बाद पानी दो। हाँ। और अगर ये सब ठीक से किया जाए तो नतीजे कब तक दिखते हैं? स्रोत का दावा तो ये है कि करीब 15 दिनों में ही फर्क दिखने लगता है। 15 दिन में? जी। क्या फर्क दिखता है? पौधे ज्यादा हरे भरे दिखेंगे, उनमें कल्ले मतलब टिलर्स ज्यादा फूटेंगे,
फसल ज्यादा स्वस्थ दिखेगी। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, दावा यह है कि इससे पिछले सालों के मुकाबले पैदावार 10 से 15% तक बढ़ सकती है। 10 से 15%, ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, अगर ये सच है तो ये बहुत मायने रखता है। तो संक्षेप में कहें तो रुपाई के ठीक बाद जिंक सल्फेट, वो 21% वाला, यूरिया, असली वाला सीवीड एक्सट्रैक्ट और एक शुरुआती कीटनाशक, हाँ, इनका सही मात्रा में और सही तरीके से, मतलब कम पानी में डालना और बाद में सिंचाई करना, जी, ये धान की पैदावार बढ़ाने का एक कारगर नुस्खा हो सकता है, जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है। बिल्कुल। ये एक पूरा पैकेज सुझाया गया है। और ये सोचने वाली बात भी है कि अगर इस तरह के मतलब वैज्ञानिक तरीकों से या आजमाए हुए नुस्खों से हर साल लगातार उपज में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी भी हो, मान लीजिए 10% ही सही, हाँ, तो लंबे समय में इसका किसानों की आमदनी पर और देश की खाद्य सुरक्षा पर कितना बड़ा, कितना सकारात्मक असर पड़ सकता है। सही कहा, ये वाकई सोचने वाली बात है।